शॉर्ट स्ट्रैंगल स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऑप्शन स्ट्रेटजी। बहुत आसान स्ट्रेटजी है, सबको पता है क्या करना होता है। जो भी आपका इंडेक्स का या स्टॉक का प्राइस है उससे थोड़ा बाहर निकल कर पुट को भी सेल करना, कॉल को भी सेल करना। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसका एडजस्टमेंट जो है वो आसान नहीं है और बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को शॉर्ट स्ट्रैंगल में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट। इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट में बांटा है। पहले पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल में कब एंटर होना चाहिए, किस टाइम फ्रेम में आपको एंटर होना चाहिए। दूसरे सेक्शन में मैं बात करूंगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सेल करना चाहिए, किस प्राइस पे, कितना बाहर निकल के आपको सेल करना चाहिए, यानी कितना डेल्टा पे आपको सेल करना चाहिए। ये सेकंड पार्ट होगा। तीसरा पार्ट होगा कि कब एडजस्ट करना है, मतलब किस पॉइंट पे आपको एडजस्ट करना है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किस पॉइंट पे एडजस्ट करना है। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कि एडजस्ट कैसे करना है, क्या करना है, किसे बाय करना है, किसे सेल करना है, किस तरीके से किस समय पे एडजस्ट करना है। और पांचवा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको ट्रेड लेने से पहले आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे आपको जो है वो एग्जिट कर जाना है, आपका टारगेट अचीव हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट जो पॉइंट है नंबर 6 पे वो है कि व्हेन टू एग्जिट, यानी किस समय आप उससे एग्जिट कर जाएं, किस समय आप अपने शॉर्ट स्ट्रैंगल से आप बाहर निकल जाएं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं व्हेन टू एंटर, यानी आपको ये कब एंटर करना चाहिए। एक्चुअली 3 ऑप्शन है आपके पास। अगर आप शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको एक मंथ का जो है वो मंथ की स्टार्टिंग में एंटर होना चाहिए और उसी मंथ की एक्सपायरी आपको लेनी चाहिए। इंडेक्स में जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपका 2 ऑप्शन होते हैं, एक वीकली होता है और एक मंथली होता है। तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अगर आप बहुत नए हैं और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मंथली वाले में ट्रेड करें। मंथली वाले में फ़ायदा ये होता है कि थोड़े अप एंड डाउन्स को आप बहुत ईजिली जो है वो एडजस्ट कर पाते हैं, थोड़ा आसानी रहता है और स्ट्रेस थोड़ा सा जो है वो कम होता है। तो ये बात होगी टाइम फ्रेम की। ये किस समय लेना है, नॉर्मली मैं आपको बोलता हूँ कि एटलीस्ट 4 हफ्ते पहले या 1 महीना पहले कम से कम लिया जाए। उससे ज़्यादा भी आप 40 दिन 45 दिन तक भी आप जा सकते हैं। तो 30 से 45 दिन का टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए। तो जैसे आज 31 जुलाई है, तो अगर कल सुबह मुझे ट्रेड लेना है 1 अगस्त को, तो मैं जो है अगस्त की एक्सपायरी का मैं ट्रेड लूँगा, चाहे वो इंडेक्स में हो चाहे वो शेयर्स में हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए आपने डिसाइड तो कर लिया कि चलो मैं इंडेक्स में ट्रेड करूं। जैसे मैं नॉर्मली बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, तो इंडेक्स में ट्रेड कर लिया, लेकिन किस प्राइस का कॉल और पुट सेल किया जाए। तो ये अभी मैं आपको जो है पूरा ऑन स्क्रीन में आपको पूरा एग्जांपल के साथ में डिटेल में समझाऊंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, ध्यान रखें, लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको और इसका सिमुलेशन करके दिखाएंगे। हम कोई भी एक महीना चूज करके कि भाई हमने 1 तारीख को लिया और मंथ के आखिरी तक वो ट्रेड कैसा चल रहा है, कहाँ एडजस्टमेंट की जरूरत है। हम कोई ऐसा महीना लेंगे जो खराब मंथ हो, जिसमें काफी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़े, ऐसा कोई महीना लेके एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको मतलब पॉइंट याद रखने के लिए, लिखने के लिए आप इस तरह समझ लीजिए कि आपको 20 डेल्टा का कॉल या पुट जो है वो दोनों आपको जो सेल करने हैं वो 20 डेल्टा पे होने चाहिए। वो 20 डेल्टा कैसे आप देखते हैं वो मैं बताऊंगा। तो आपको कितना बाहर जाना है वो आपको ध्यान रखना है। तो वो नॉर्मली इतना आपको बाहर जाना है कि आपका 1 रुपये प्राइस इंडेक्स में या शेयर में 1 रुपये प्राइस अगर चेंज हो रहा है, ऑप्शन का प्राइस है वो 20 पैसे चेंज हो, इसको जो है डेल्टा बोलते हैं कि 1 रुपये प्राइस पे आपका प्राइस ऑप्शन का कितना चेंज हो रहा है। तो वो कैसे देखते हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पे पूरे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, लेकिन आप रिकॉर्ड के लिए लिख लीजिए। मैं नॉर्मली जब मैं इंडेक्स में 1 महीने के लिए, जैसे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, तो मैं 20 डेल्टा पे मैं ट्रेड करता हूं। लेकिन वही अगर मैं शेयर में ट्रेड करता हूं तो मैं 15 डेल्टा का जो है वो मैं ऑप्शंस जो है वो सेल करता हूं। तो ये एक और पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टू एडजस्ट, यानी आपको किस समय, क्योंकि आपको एडजस्ट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब आपने ट्रेड लिया है, एक ट्रेड लॉस में जाता है और एक ट्रेड प्रॉफिट में जाता है। लेकिन लॉस वाला ट्रेड जो है वो आपको ज्यादा लॉस देने लग जाता है और प्रॉफिट वाला ट्रेड जो है वो कम प्रॉफिट। तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो एडजस्ट कब करते हैं, मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मतलब आप कॉम्प्लिकेट करके उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। मेरा सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो ये है कि जब आपका विनिंग ट्रेड जो है, विनिंग ट्रेड मतलब जिसका प्राइस गिर रहा है, विनिंग ट्रेड का प्राइस जो लूजिंग ट्रेड है, यानी जिसका प्राइस बढ़ रहा है, ऑप्शन का प्राइस बढ़ रहा है तो आपको लॉस हो रहा है, ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जो आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसका प्राइस आपके जो लॉस मेकिंग ट्रेड है उससे आधा हो जाए। जैसे एक ये जो है वो गिरने वाला 10 पे, मान लो 15 रुपए पे लिया था, ये 10 पे आ गया और वो 20 पे चला गया। तो लूजिंग ट्रेड जो है वो डबल पे हो
जो अपने विनिंग ट्रेड से उस समय पे हम उसको एडजस्ट करते हैं। ये बहुत सिंपल सा मैंने का, जब तक वो पॉइंट नहीं आता हम एडजस्ट नहीं करते, वो पॉइंट आते ही हम एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट हम कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एडजस्ट कैसे करते हैं? एडजस्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हमारा जो विनिंग ट्रेड है उससे हम एग्जिट करते हैं, और जो लूजिंग ट्रेड का जो डेल्टा होता है, जैसे हम 20 डेल्टा पे घुसे थे, हो सकता है हम जब एग्जिट कर रहे हैं तो वो लूजिंग ट्रेड जो है वो 35 डेल्टा पे हो, तो हम अभी जो है वो विनिंग ट्रेड से एग्जिट करके और 35 डेल्टा के ट्रेड में दोबारा घुस जाते हैं, तो फिर से हमारा इक्वल डेल्टा का जो है स्ट्रेंगल बन जाता है, हमारा शॉर्ट स्ट्रेंगल। तो वो भी अभी मैं एग्जाम्पल में पूरा आपको जो है ये चीज मैं एग्जाम्पल में आपको डिटेल में समझाऊंगा। 5वां पॉइंट है आपका टारगेट क्या होना चाहिए। मैं जब ऑप्शंस में मैं मंथली में जाता हूं तो मेरा बहुत सिंपल सा टारगेट है, अगर 4% मुझे मिल रहा है तो मैं उस महीने के उस जो है अपने शॉर्ट ट्रायंगल से मैं एग्जिट कर जाता हूं। तो जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी का जो है वो 1,20,000 से 1,50,000 के बीच का आपको एक शॉर्ट ट्रायंगल का एक लॉट पड़ता है। एक लॉट कॉल आपने सेल किया, एक लॉट पुट सेल किया, तो ये लगभग 1,20 से 1,50 के बीच में आपको जो है वो सेलिंग प्राइस पड़ता है। तो लगभग 5 से 6,000 रुपए जब मुझे मिलता है, तो मैं 6,000 मान लीजिए 6,000 रुपए मुझे मिलेगा एक लॉट पे, तब मैं उससे एग्जिट कर जाऊंगा। तो 4% पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ये मेरा जो है वो टारगेट रहता है। ठीक है, तो 6 पॉइंट है कि एग्जिट, जैसे मैंने बताया एक तो मेरा टारगेट है, अगर मेरा जो 4% का टारगेट है, जैसे एक लॉट बैंक निफ्टी पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूं तो 6,000 रुपए मिलेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो या तो मेरा टारगेट फुलफिल हो तब मैं उससे एग्जिट कर जाता हूं, या फिर एडजस्ट करते करते, क्योंकि मैं अपनी जो विनिंग साइड को एडजस्ट करता जाता हूं, लूजिंग साइड जो है वो एडजस्ट नहीं होती, नॉर्मली विनिंग साइड एडजस्ट करते करते अगर मेरा दोनों तरफ का जो सेल किया हुआ पास आते आते और वो जो है शॉर्ट स्ट्रेडल बन जाता है, यानी दोनों पॉइंट कॉल और पुट मिलते मिलते एक पॉइंट पे जब मिल जाते हैं, उस समय पे आप डिसाइड कर सकते हैं या तो आप मार्केट से एग्जिट कर जाएं, या फिर शॉर्ट स्ट्रेडल के एडजस्टमेंट जो है वो जो किसी मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, आप शॉर्ट स्ट्रेडल के एडजस्टमेंट पे मूव हो जाएं। लेकिन अगर वो नहीं आपको समझता है तो आप सिंपली उस पॉइंट पे एग्जिट कर जाएं। या थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि जब आपको लगे कि आपका थॉट प्रोसेस जो है वो गलत चला गया है, वो समझिए क्या मतलब हुआ। शॉर्ट स्ट्रेंगल जो है वो न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, यानी आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपने जो मार्केट लिया है उससे थोड़ा बहुत घूमेगा, लेकिन किसी एक तरफ को ट्रेंडिंग मार्केट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि मार्केट ट्रेंडिंग हो गया है नीचे की साइड या ऊपर की साइड, तब भी मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये हम अब स्क्रीन पे देखते हैं कि ये स्क्रीन पे कैसे दिखाई देता है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे आप देख सकते हैं, आज हम बैंक निफ्टी या निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी का हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए आज 31 जुलाई है, लास्ट जो है वो ट्रेडिंग डे 29 जुलाई का था। तो हम जुलाई का पूरा महीने का ले लेते हैं। जुलाई 1 अगर हम देखें तो ये जुलाई 1 है, देखिए, और यहां से मार्केट पूरा ऊपर गया है इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपने इस पॉइंट पे अगर आपने शॉर्ट स्ट्रेंगल अगर आपने लिया, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग हो गया है। तो ये जो है ये एक तरह से वर्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के लिए कि शॉर्ट स्ट्रेंगल लेते समय आपने जो थॉट प्रोसेस रखा है वो गलत हो गया है, क्योंकि मार्केट एकदम ट्रेंडिंग हो गया है ऊपर की तरफ। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि क्या हम इसमें भी हम प्रॉफिट बना सकते हैं या जीरो लॉस में एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये पूरे महीने का हम ट्राई करेंगे। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शंस में आप ये देखेंगे ये ऑप्शन सिमुलेटर करके एक ऑप्शन है। तो हम इसमें हमारा ट्रेड जो है वो पूरा सिमुलेट करेंगे पिछले पूरे महीने का। तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं और हमारी एक्सपायरी जो है वो हम यहाँ पे 28 जुलाई रख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी है, और डेट हम चेंज करेंगे 1/7 से लेकर, और हम उसको 28/7 तक की डेट रखेंगे। तो अभी हम इसे चेंज करके 1/7 कर देते हैं और ये 28/7। तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी हमारी 28 जुलाई की और 1/7 से 28/7। अब आप यहां देखिए 1 जुलाई को सुबह 9:20 पे ये आपकी ऑप्शन चेन है पूरी। उस समय फ्यूचर का प्राइस जो था वो आपको यहाँ पे ये देखिए, ये आपको जो है दिखाई दे रहा है फ्यूचर का प्राइस 33,186, ये आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो हम जो है वो एट द मनी हम 33,200 को मानते हैं, और हम तो 33,200 आप देखिए यहाँ पे ये है 33,200। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो है आप देखिए ये हमारे पुट का डेल्टा है और ये हमारा कॉल का डेल्टा है। तो हम पहले कॉल के डेल्टा पे जाएंगे और हम यहाँ पे 20 का डेल्टा हम देखेंगे। तो 20 एग्जैक्टली 20 नहीं है, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम ये एक लॉट जो है वो हम सेल कर देंगे। ठीक है, मेरा नॉर्मली लॉट साइज जो है वो 48 होता है, क्योंकि उसमें 1,200 शेयर आ जाते हैं।
बट अभी हम यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ एक लॉट पे हम टेस्ट करते हैं। तो एक लॉट हमने 20 डेल्टा का, ये देखिए 20 डेल्टा का, यानी अभी जो है 33,200 का प्राइस है, उसके ऊपर हम गए, वहाँ पे हमने कॉल सेल कर दिया। और इसी तरह से जो नीचे का डेल्टा है वो देखिए, ये है पुट का डेल्टा। तो पुट में जो है वो हमारा बन रहा है 31,300, तो हमने यहाँ पे जाके 31,300 का एक लॉट जो है वो ये भी सेल कर दिया। ठीक है, तो अभी ये हमारा, आप देखिए आपके सामने बैंक निफ्टी का स्ट्रेंगल बन गया है। अब ये प्राइस कैसे डिसाइड किया है ये मैंने आपको बता दिया है कि मैं 20 डेल्टा पे बाय करता हूं। तो अप्रोक्सीमेटली आप देखते हैं कि 33,200 था, तो उससे लगभग 1,800 पॉइंट ऊपर है और लगभग 1,900 पॉइंट नीचे है। तो लगभग 2,000 से थोड़ा कम पॉइंट एक महीने के बैंक निफ्टी के इस पे मैंने किया है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है शॉर्ट स्ट्रेंगल। अब हम दो चीजों में इसमें जो है नजर रखेंगे। देखिए, पहली जो चीज है वो है ग्रीक्स और दूसरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन दोनों में हम एक एक चीज देखेंगे, वो मैं आपको बताता हूं क्या। और तीसरी जो है वो है हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो अमाउंट है इन तीन जगह पे हमारी जो है वो नजर रहेगी। ग्रीक्स में अगर हम जाते हैं तो ग्रीक्स में हमें क्या देखना है, ग्रीक्स में हमको देखना है ये डेल्टा। ठीक है, डेल्टा आप देख सकते हैं 20 डेल्टा 20 डेल्टा। तो इनमें से जो हमारी विनिंग साइड होगी उसका डेल्टा नीचे गिरेगा और जो लूजिंग साइड होगी उसका डेल्टा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा ग्रीक्स वाले में हमको ये डेल्टा देखना है। फिर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमको नजर रखनी है इस प्राइस पे। यहां नजर क्या रखनी है कि हमारी जो लूजिंग साइड होगी उसका प्राइस ऊपर जाएगा, विनिंग साइड होगी उसका प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि हमने सेल किया हुआ है। ठीक है, तो सेल किया हुआ है तो नीचे जाने वाला हमको प्रॉफिट देगा और ऊपर जाने वाला हमको लॉस देगा। ठीक है, तो जब हमारा, इससे हम डिसाइड करेंगे कि एडजस्टमेंट कब करना है। तो जब हमारा, मान लीजिए जैसे ये लूज कर रही है और ये विन कर रही है। ठीक है, तो हमारी लूजिंग वाली जो साइड है उसका प्राइस जो है वो विनिंग वाले से 2x प्राइस जब आ जाएगा तब हम जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे। ये मेरा एडजस्टमेंट का रूल है, सिंपल। ठीक है, और एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया जो रहेगा वो रहेगा डेल्टा से, क्योंकि एक का डेल्टा गिर जाएगा, एक का डेल्टा ऊपर जाएगा। तो जो गिर जाएगा उससे हम एग्जिट करेंगे और ऊपर वाला जो डेल्टा जाएगा उसके बराबर डेल्टा का हम नया ट्रेड लेंगे। तो कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको जो पेज दिखाई दे रहा है इसका फायदा ये है कि हम पुराना, जैसे ये जुलाई महीने का एक्चुअली मैं क्यों ले रहा हूँ, वही देखिए पूरा एकदम मार्केट हमने सोचा उससे बिल्कुल उल्टा चला गया, तो उसमें आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो ये देखिए 1 जुलाई को हमने 9:20 पे ये ट्रेड हमने ले लिया। अब हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 5 मिनट 15 मिनट 30 मिनट या एक डे के हिसाब से, और हम नजर रखेंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के इस नंबर पे। ठीक है, तो मान लीजिए हम पहले एक दिन से हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ये हमने ट्रेड लिया है इस जगह, तो पहले दिन ही इतना प्रॉफिट, दूसरे दिन हम सीधा और प्रॉफिट। तो हम देखते हैं कहां पे ट्रेड आता है। तो पहले हम एक दिन आगे बढ़ के देखते हैं, तो 186 का डबल इससे ज्यादा होता है, तो अभी हमको एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। हम एक दिन और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये बहुत ज्यादा एडजस्ट हो गया। तो यानी सेकंड डे से थर्ड डे जाते में, यानी 5 तारीख को जाते में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट हो गया। तो पहले हम एक दिन और पीछे जाते हैं दोबारा, तो ये पुराना वाला प्राइस आ गया अपना वही। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, हम आधा घंटा आगे जाके एडजस्टमेंट देखते हैं कहाँ जरूरत पड़ती है। एक यहाँ भी नहीं पड़ रही है, 16 दूनी 32 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है प्राइस हमारे एडजस्टमेंट वाला, और ये एडजस्टमेंट वाला प्राइस आ गया है। हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 17 दूनी 34, यहाँ एडजस्टमेंट का प्राइस नहीं आया है। 17 दूनी 34 एडजस्टमेंट का प्राइस नहीं है। 16 दूनी 32, ये देखिए ये एडजस्टमेंट का प्राइस आ गया। ये हमारा विनिंग साइड है, देखिए ये आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है, और ये हमारा जो है ये लूजिंग साइड है, ये हमको यहाँ पे लॉस दे रहा है। तो ये प्राइस जो है ये इस प्राइस का अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गया है, तो यानी हमारा एडजस्टमेंट का पॉइंट आ गया है। तो पहला एडजस्टमेंट हम इस पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट हम करेंगे क्या, हमारा एडजस्टमेंट होगा कि इस ऑप्शन से हम एग्जिट कर जाएंगे। तो पहले हमारा ये जो है ये हम एग्जिट कर जाएंगे। किस प्राइस पे हम एग्जिट कर रहे हैं, 163.8 पे। तो ये आपको मैं दिखा देता हूं, इसको 163.8 पे हम एडजस्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे एडजस्ट कर गए। अब हमको ये जो है ये हमारी पुट साइड है, पुट साइड दोबारा एंटर करनी है, लेकिन अब वो एंटर करनी है 27 के डेल्टा पे। ये देखिए 27 के डेल्टा पे हमको पुट एंटर करना है। तो अभी हम दोबारा से ऑप्शन चेन नीचे देखते हैं, तो हमारी जो है ये जो पुट साइड है और उसमें हम 27 का डेल्टा देखते हैं, ये वाला। तो अभी हम इसमें दोबारा से हम ऐड हो गए।
तो एडजस्टमेंट क्या हुआ, आप देखिए एडजस्टमेंट ये हुआ कि आप 31,300 के पुट से एग्जिट किए जहां आपको प्रॉफिट हो रहा था, और 32,500 के पुट में आप एंटर हो गए, यानी आपने पुट ऊपर को मूव कर दिया। तो अगर हम आपका पे ऑफ चार्ट देखें तो देखिए अभी हम फिर लगभग बीच में आ गए। तो पहले हम यहां से यहां था, अभी ये वाला पॉइंट हमारा खींच के यहां आ गया है। तो अभी हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखें तो प्रॉफिट में है, और हमने एक एडजस्टमेंट जो है वो कर दिया है। अभी आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो प्राइस जो है वो अभी डबल वाली रेंज में नहीं है, तो अभी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ये 27 पे है, ठीक है, तो अभी एडजस्टमेंट की और जरूरत नहीं है, तो और आगे बढ़ते हैं। तो एक दिन और आगे चलते हैं, 212, 340 एग्जैक्टली। फिर अगले दिन फिर आपको उसी समय फिर दोबारा से एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ गई। देखिए 212 और 340 तो लगभग फिर दोबारा हो गया। तो अभी फिर हम सेम वही एडजस्टमेंट करेंगे, इससे हम एग्जिट कर देंगे और फिर ऊपर बाय करेंगे। तो हमने इसको एग्जिट किया 212.5 पे, ये हमने एग्जिट कर दिया। और हम ग्रीक देखेंगे 3652 का ग्रीक जो है उसमें हम पुट दोबारा से 36, 35, 36, 38, तो ये वाला जो है वो हम दोबारा से सेल कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या देखेंगे, आप देखिए दोनों का डेल्टा फिर हम बराबर ले आए, और दोनों का प्राइस भी हम बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो हमने एडजस्टमेंट क्या किया, 32,500 से हम एग्जिट कर गए पुट से, और 33,700 का पुट ले लिया। तो आप पे ऑफ चार्ट में देखेंगे तो हम इधर और पास में, क्योंकि ये जो है ये यहाँ से सरकता सरकता यहाँ आ गया, तो हम इस तरफ को पास में लाते जा रहे हैं। तो देखिए अभी हम फिर बीच में आ गए, और अभी हमको 2,847 पॉइंट जो है मिल रहा है। और आप देखिए अभी हम 5 जुलाई पे हैं। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, अगर आप 1 जुलाई को यहाँ थे, 2 को आप यहाँ आए, 3 को फिर नीचे, 4 को यहाँ, और 5 को आप देखिए यहाँ है, तो एक्चुअली आपको इस समय समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मार्केट ट्रेंडिंग हो गया है। तो हमारी एक जो कंडीशन थी कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए तो आप नॉर्मली एग्जिट कर जाइए, तो उस एंगल से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी, और एग्जिट आप प्रॉफिट में ही करेंगे। देखिए आपका स्पेकुलेशन गलत हुआ है, फिर भी आप प्रॉफिट में हैं, यहाँ ये देखिए। तो आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि और एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी फिर इस पे आए, हम एक दिन और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभी मार्केट थोड़ा सा पलट गया है, हमारा पुट महंगा हो गया है, कॉल सस्ता है, लेकिन यहां भी कोई वो डबल वाले एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी है। एक दिन और आगे चलते हैं, 340, 580, अभी भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी एक दूसरे का डबल नहीं है। ये देखिए ये डबल से ज्यादा निकल गया, तो हम फिर से एक दिन पीछे जाते हैं और घंटे घंटे से आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर वापस उसी पे आ गए, यहां से 30-30 मिनट आगे करके जाएंगे। 350, 500 अभी डबल नहीं हुआ है, ये भी डबल नहीं हुआ है, तो इस तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे। ओके, ये देखिए ये पॉइंट डबल से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा सा फिर से पीछे जाता हूँ और 15 मिनट आगे बढ़ता हूँ। तो ये 340, 325, तो 625 लगभग वहाँ आ गया है, ठीक है। ये देखिए ओके, तो ये लगभग जो है इसका ये डबल हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये लगभग यहाँ आ गया है। तो अभी हम फिर एडजस्टमेंट क्या करेंगे, 326 पे ये इस वाले को एग्जिट कर देंगे, ओके। 326 पे हमने इसको एग्जिट कर दिया, और ग्रीक हम देख रहे हैं ये 47.23 पे चला गया है। तो हम फिर से ऑप्शन चेन में जाके 47.23 का 47.23 तो मिल नहीं रहा, तो ये 48 वाला हमने ये सेल कर दिया, ठीक है। अब सेल करने से क्या हुआ, देखो आपके ग्रीक्स जो हैं उसमें डेल्टा फिर ऑलमोस्ट डेल्टा न्यूट्रल हो गया है, और प्राइस भी आप देखेंगे तो दोनों का जो है ये एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा वो मिला है। और पे ऑफ चार्ट आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखिए हमारा लास्ट एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ आने वाला है। देखिए अभी भी ये एक तरह से शॉर्ट ट्रायंगल है, लेकिन ये प्राइस अगर बढ़ के यहाँ आ गया तो ये शॉर्ट स्ट्रेडल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, तो अभी हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आता है रिटर्न। तो 30-30 मिनट से आगे बढ़ते हैं, यहाँ नहीं है कोई भी एडजस्टमेंट, नहीं आ रहा कोई एडजस्टमेंट, ओके आने वाला है शायद। 500-700 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 500-700 कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मैं एक डे से आगे बढ़ता हूँ, 423, थोड़ा थोड़ा और आज से आगे बढ़ते हैं, 430, ओके। तो ये देखिए ये आ गया है आपका लास्ट एडजस्टमेंट। अब ये लास्ट एडजस्टमेंट से पहले आप चार्ट देखेंगे तो देखिए इससे आगे निकल गया है।
तो कुछ लोग जो हैं वो यहाँ जाके भी सेल करते हैं, लेकिन मेरा जो सेलिंग रहता है वो मोस्टली, अब जैसे मेरा ये जो है पुट सेलिंग जो है वो मैं कभी भी इससे आगे नहीं जाता हूँ। मैं ये 35,000 का मेरा सेल किया हुआ है, 34,800 पे मैं आ गया हूँ, तो मैं मेरा लास्ट एडजस्टमेंट जो है इससे मैं एग्जिट करूँगा। ये एग्जिट है 406 रुपये पे, 6 पे मैंने ये एग्जिट किया और मैं 35,500 का मैं कॉल जो है वो मैं पुट जो है वो मैं सेल करूँगा 35,000 का। ये आप देखेंगे कि ये डेल्टा न्यूट्रल नहीं है एक्चुअली, ये 40 पे है, ये 60 पे है और प्राइस में भी आप देखेंगे ये नहीं है, लेकिन ये मेरा लास्ट एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो अभी आप देखिए ये जो है ये मैं अपनी तरफ से लास्ट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप एग्जिट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि पूरा मार्केट आपके खिलाफ गया है। ये देखिए आपने यहाँ बनाए थे कि इसके अंदर रहे मार्केट, लेकिन मार्केट पूरा देखिए आज डेट क्या बता रहा है, ये डेट है 11 जुलाई। 11 जुलाई यानी ये देखिए 11 जुलाई को आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहें तो यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 4,700 का प्रॉफिट है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा हम आगे के बढ़ के देखते हैं कि अगर हमको, या हम डिसाइड करें कि नहीं हम ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस तक का हम ट्राई कर सकते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर से और एक डे से आगे बढ़ते हैं। 5,000 7,000 आप यहाँ ये नीचे नज़र रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 9,000 11,000। तो हमारा टारगेट जो है वो एक्चुअली 2 दिन पहले ही अचीव हो गया, जो कि हमारा 6,000 का था। बट आप देख सकते हैं अगर आप एक आध दिन और होल्ड करें तो 10-11,000 भी। तो इस तरह से आपने देखा कि मार्केट आपके पूरा खिलाफ चला गया। आपने यहाँ से शुरू किया था, देखिए ट्रेंडिंग मार्केट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है वो प्रॉफिट या एटलीस्ट ज़ीरो लॉस पे आप निकल सकते हैं अगर आपका एस्टिमेशन कंप्लीट गलत हो जाता है। तो आपने देखा कंप्लीट एस्टिमेशन गलत हो गया। इसी तरह से आप जो है वो किसी शेयर में भी मान लीजिए जाएं, जैसे मान लो कोई एक हम शेयर ले रहे हैं, जैसे एशियन पेंट्स का भी जैसे मान लीजिए 1 जुलाई आप देखिए यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया है तो पूरा आपके एस्टिमेशन से गलत चला गया मार्केट, लेकिन क्या आप उसमें भी पैसा बना सकते हैं। ये मैं एक शेयर में वो कैसे करते हैं ये मैं किसी लाइव वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको देखना है इसी तरह का एक और मैं एशियन पेंट्स में ही करके दिखाऊंगा। अगर देखना है तो नीचे कमेंट में लिख के मुझे दीजिए कि हाँ एशियन पेंट्स का सर बताइए कि एशियन पेंट्स का अगर हम ट्रेड लें तो किस तरीके से। और एक मैं सोच रहा हूँ कि एक बैंक निफ्टी का ट्रेड में लाइव लेके आप लोगों को पूरे महीने में अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, तो वो भी अगर आपका इंटरेस्ट है कि मैं आपको लाइव पूरे महीने बताऊं कि मैं क्या ले रहा हूं और क्या एडजस्टमेंट कर रहा हूं, ये फ्री वाला ग्रुप है। तो उसमें आप नीचे मेंशन कीजिए और ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं वहां पे ट्राई करूंगा। तो ये आपके एडजस्टमेंट हो गए हैं, और नहीं है तो इस डेट पे तो मैंने निकल ही जाना है, क्योंकि मेरे टारगेट से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है। तो अगर ये एक इसमें 11,000 का प्रॉफिट है तो मेरे 48 लॉट होते हैं, तो इफेक्टिवली मुझे 4,90,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा होगा इस लेवल पे, और मैं उसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। तो एक और चीज़ है दोस्तों जो आपको पता रखनी है, जैसे ये सिर्फ 11 तक का ही हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको 4% का प्रॉफिट, जिसमें इसमें 4-5-6% का प्रॉफिट आपको मिल गया है और आप लेके निकल गए हैं, तो आप 1% प्रॉफिट के लिए दोबारा से अगले 15 दिन के लिए खेल सकते हैं अगर आप चाहें तो दोस्तों ये एक बहुत सिंपल सा आपका एग्जाम्पल है कि आप शॉर्ट स्ट्रेंगल अगर आपने बनाया तो आप किस तरीके से किस पॉइंट पे कैसे एडजस्ट करें और कब आप एग्जिट कर जाएं। अगर वीडियो सच में आपको पसंद आया हो और समझ में आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को थम्स अप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में लिखिए या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।